ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा चुनाव 2024 और 12 संसदीय सीटों पर आपको बता दें 57.26% मतदान हुआ। तमाम प्रयासों के बाद भी मतदान प्रतिशत में पिछड़े। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या उदासीनता, शादियों का सीजन, गर्मी, लू या फिर मतदान बहिष्कार या फिर 3 दिन की छुट्टी का वीकेंड पैकेज ने 100% बिगाड़ा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, पहले चरण की वोटिंग बहुत कोशिश की गई थी कि रिकॉर्ड वोटिंग हो, लेकिन महज 57.26% मतदान हुआ। क्या कारण लगते हैं, किस वजह से आखिर इतने कम परसेंटेज? देखिए, राजस्थान में 12 संसदीय सीटों पर इलेक्शन हुआ है। 24,370 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक ये मतदान हुआ है। और अब मतदान कराने के बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां पर पहुंची है अपनी सामग्री को जमा कराने के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं, वो यहाँ पर विजिट करने आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं कि जो पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुंची हैं वो किस तरीके से यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और ईवीएम संग्रहण का, तो वो भी हम उनसे सर से बात करेंगे। सर, इलेक्शन हो गया है सर 12 संसदीय सीटों पर। सर, किस तरह का मतदान रहा है? शांतिपूर्वक रहा है सर? स्ट्रांग रूम देख लेता हूँ पहले। अच्छा, ये स्ट्रांग रूम है, वो निरीक्षण कर रहे हैं कि स्ट्रांग है या नहीं, उससे उनके बाद में बातचीत करेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए ये स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम्स जो कह सकते हैं ईवीएम है उनको रखा जा रहा है और उसके बाद में बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ईवीएम्स हैं जो मतदान केंद्रों से पहुंची हैं उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं किस तरीके से स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम और वीवीपैट है, जो क्योंकि 4 जून तक इनको रखा जाना है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के अंदर दोनों जगह पर मतदान है वो संपन्न हो चुका है। इसलिए जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की जो 16 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर मतदान है वो हो चुका है। सर, किस तरह का मतदान रहा सर? प्रारंभिक आंकड़े आए हैं वो 57.87 है, 57.26। अब बूथ वाइज आकलन सुबह तक करेंगे, तो ये नंबर्स बूथ वाइज डेटा सुबह तक प्रोवाइड कर देंगे। ये एस्टिमेटेड पोल है, फाइनल पोल बूथ वाइज अभी इकट्ठा हो रहा है। सर, 2019 की तुलना में पोलिंग परसेंटेज कम रहा है, क्या ये 4-5 फैक्टर है? गर्मी है, लू, शादियों का सीजन, या कह सकते हैं कि जो छुट्टी का वीकेंड है, क्या माना जाए सर? देखिए, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया और ये एक यूनिफॉर्मली कम दिख रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ज़िले में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। तो लेकिन जो हम लोगों ने प्रयास किए वो लोगों को सुबह लाने में, और जो काफ़ी लोग संख्या में सुबह आए थे, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ शादियाँ होंगी या कुछ फसल कटाई भी रहता है कुछ मौसम में या अन्य कारण हो सकता है, लेकिन ये हमारा मानना है कि यूनिफॉर्मली सभी जगह कम आया है सर। और अन्य राज्यों में भी कम आया। एमपी में भी मैं देख रहा था, अन्य राज्यों में, उत्तराखंड में देख रहा था, यूपी में, तो बिहार में, तो कई जगह मतलब आंकड़ा वनस्पत तो एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई है अन्य राज्यों में भी। सर, अब 25 जो अगला फेज है उसके लिए कुछ और प्रयास किए जाएंगे सर मतदान पर? हाँ, निश्चित तौर पर हमारी टीम लगी हुई है। नेक्स्ट फेज के लिए 7 दिन और हैं, तो प्रयासरत है। और हम लोग और जो वोटर तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे, और वोटर को जो अभी भी प्रयास किया था लाने का कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से वोटर पर्ची और सब चीज़ें वोटर तक पहुंचाई जा रही है और वोटर तक जानकारी दी जा रही है। वोटर जागरूक भी है, वोटर लिस्ट में नाम भी चेक कर रहा है, और वोटर बूथ पे कैसे आना है, उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको जानकारी है। अब किन्हीं कारणों से वो नहीं आया, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा फेज 2 के लिए भी प्रयास पूरा जारी रहेगा। सर, क्या मानते हैं जितना छोटा चुनाव होता है पोलिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा होता है, जितना बड़ा चुनाव होता है कम होता है? पिछले विधानसभा में भी अच्छा हमने अचीवमेंट किया सर, 75 क्रॉस किया। वो छोटा चुनाव बड़ा चुनाव होता है, कई बार कॉन्टेस्ट भी होता है,
और कई बार दोनों सभी फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये हमारी ओर से जो व्यवस्थाएं देनी होती हैं निर्वाचन विभाग द्वारा, वो हमारी टीम पूरी कोशिश करती है बीएलओ से लेकर जो अन्य लोग हैं कि वोटर को सब बताया जाए, जानकारी दी जाए और उसको आने में उसका एहसास पोलिंग बूथ पर अच्छा रहे। तो पूरे दिन हम लोगों ने ये प्रयास किया जो भी वोटर आए उनको दिक्कत नहीं आए और उनको ज़्यादा देर कतार में ना खड़े रहना पड़े। पानी बैठने की व्यवस्था जो हमारे दिव्यांगजन थे और जो सीनियर सिटीजन थे, हमारे लोगों ने पूर्ण व्यवस्था की। सर सुबह मतदान में क्रेज दिखा था, सुबह सर यूथ भी आ रहे थे और लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया मतदान प्रतिशत में थोड़े मतदान केंद्रों पर सन्नाटा या सूनापन नजर आया। ये कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए था, लेकिन 3 बजे के बाद फिर से आपने देखा कि अंत में जो परसेंटेज अभी आया है तो वो कुछ 3 बजे के बाद थोड़ा ज़्यादा आया 6 बजे तक। तो ये एक ट्रेंड सा रहता है कि दिन में थोड़ा सा 1 से 3 के बीच में कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। फिर 6 बजे के बाद भी कई पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग पड़ रही थी, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ उस तरह से साइड में और कुछ इधर दौसा साइड में। सर शहरी मतदाताओं में ज़्यादा उत्साह दिखा है ग्रामीण की वजह, यदि जयपुर और शहर की हम बात करें, ग्रामीण शहर की? हाँ, जयपुर पहले भी, गंगानगर फर्स्ट था, जयपुर सेकंड था हमारे फेज 1 डिस्ट्रिक्ट में और जयपुर ने उसको, लेकिन सभी जगह कम है। विधानसभा से भी देखें और 67 था जयपुर पहले, 68, तो थोड़ा सा हल्का सा कम है। तो सभी जगह कमी आई है यूनिफॉर्मली, झुंझुनू में थोड़ा ज़्यादा कम आया है। सर अब ईवीएम यहाँ पर आ गई है, 4 जून तक रहेगी, कितनी लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सर? देखिए ये सीएपीएफ की एक प्लाटून के अंडर में पूरा रहेगी। 30 हमने प्लाटून लिए हैं, 10 कंपनीज है, दोनों फेजेस की बात कर रहा हूँ। प्रथम फेज में 5 कंपनीज है। तो ये ईवीएम गार्डिंग जो मेन कोर है, सीसीटीवी कैमरा और सीएपीएफ की गार्डिंग में रहेगी हर कमरे में, कमरे के बाहर, और बाहर ही पुलिस का पूरा कॉर्डन रहेगा, आउटर कॉर्डन पुलिस का, आरएसी का, अन्य कॉर्डन, तीन स्तरीय कॉर्डन चलता है। इसकी गार्डिंग रहेगी 4 जून की सुबह 8 बजे तक। सर सभी जगह जिला मुख्यालय पर ही ईवीएम रखी गई है और जो लोकसभा क्षेत्र जिले जयपुर है लेकिन दौसा में पड़ते हैं, तो उनकी ईवीएम वहाँ चली गई? उनकी ईवीएम वहाँ जाएगी, निश्चित तौर पर दौसा लोकसभा सीट की ईवीएम वहाँ जाएंगी और यहाँ पर जयपुर शहर की और जयपुर ग्रामीण की ईवीएम रहेंगी काउंटिंग के लिए। बाकी शेष अलवर जानी है या अलवर से यहाँ आनी है वो भी आएगी, बांसुर जयपुर ग्रामीण में आएगी और बस्सी जानी है, चाकसू जानी है, वो जाएगी। तो यहाँ कुल मिला के नेट प्लस माइनस करने के बाद 16 रह जाएंगी। 19 विधानसभा है तो 3 कम हो जाएंगी इनकी। तो हाँ सर, एक फेज का दूदू की जो है अजमेर में सेकंड फेज में, दूदू अजमेर में जाएगी। सर जो यहाँ सशस्त्र बल लगाए जाएंगे और ईवीएम स्ट्रांग रूम में जगाएगी, सर इसका इनपुट बाहर गार्डन में दिया जाएगा जो देख सकें सर यहाँ की? हाँ, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एक, उसको ये लोग अपना कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं और ये अगर कोई देखना चाहता है कैमरे में रिकॉर्डिंग वगैरह तो सारा कैंडिडेट को, उसके एजेंट को दिखाने का प्रावधान है और जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। सर राजस्थान में 12 लोकसभा पे सभी जगह मतदान संपन्न हो चुका है या कहीं कतारें हैं अभी भी? नहीं, कोई कतारें नहीं है। 7, सवा 7 तक थी, उसके बाद कोई कतार नहीं है। अब तो मालवीय नगर का आपने देखा ये पूरा जमा हो गया, ऑलमोस्ट 187 में से कुछ 10-20 रह गई, तो इनकी ईवीएम भी जमा हो गई। अब ये लोग स्क्रूटनी की तैयारी करेंगे सुबह 11 बजे, इनको अपना रिकॉर्ड देखना है स्क्रूटनी का, तो और बूथ वाइज डेटा फीड करेंगे एनकोर में। जो महत्वपूर्ण काम है 17C से, तो इनके पास 2 महत्वपूर्ण काम अभी भी हैं, स्क्रूटनी की तैयारी और 17C का डेटा फीड करना। तो सभी AROs अपना अपना डेटा फीड करें। सर कोई अप्रिय घटना या कोई ऐसी घटना सर, या शांतिपूर्वक सर? छुटपुट थोड़ा बहुत घटनाएं हुई, छोटा मोटा फर्जी मतदान या कुछ अन्य छोटी मोटी बात को लेकर, लेकिन कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। पोलिंग पूरी निर्बाध रूप से चलती रही किसी भी पोलिंग स्टेशन पे। ईवीएम वगैरह जो थी मॉक पोल के दौरान और कुछ पोल के दौरान वो थोड़ी बहुत खराब हुई, उनको रिप्लेस कर दिया गया था समय से। सर मतदान कहीं भी बीच में नहीं रुका, ज़्यादा ईवीएम इस बार? नहीं, बहुत कम ईवीएम, जो हमारा रेशियो है पिछली बार से भी कम आया। तो क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिंग वगैरह, FLC वगैरह कमीशनिंग के समय काफ़ी मशीनें जो भी खराब थी उसको हटा दिया था। शुक्रिया सर। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीन गुप्ता जो बता रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शन हुआ है और ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं,
कल का काम इम्पोर्टेंट है और साथ में सभी जगह मतदान संपन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत कम होने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो अगला फेज है उसमें इम्प्रूव किया जाएगा, क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी फोकस यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, शहरी मतदाता जो जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो जयपुर शहर के अंदर पोलिंग परसेंटेज जयपुर ग्रामीण से ज्यादा हुआ है। तो अब केवल 4 जून तक जो राजस्थान की 12 संसदीय सीट हैं, वहां जो 114 कैंडिडेट जो खड़े हुए थे और 57 कुछ फीसदी जो मतदान प्रतिशत रहा है, यानी कि इतने वोटर्स ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है। अब उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून का वो समय रहेगा क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब जो परसेंटेज ओवरऑल कम नजर आ रहे हैं 57.26%, ये किस वजह से रहे हैं, इसको जरूर लेकर चिंता करने की जरूरत होगी और नेक्स्ट फेज में इसे किस तरीके से इंप्रूव करना है उसको लेकर बात करना जरूरी होगा। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए, खबरें और भी हैं, लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।